कैसे आप लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पसंद की क्लास 8 में। हम लोग ज्योग्राफी का जो पहला लेसन था उसका कॉन्सेप्ट पूरा देख लिए थे और क्वेश्चन आंसर बच गया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर को पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए, पहले हम 3 क्वेश्चन को लिखकर रखे हुए हैं, तो इस तीनों को पहले निपटाते हैं, फिर लिखेंगे आगे का। देखिए, आपके पास बुक है तो उसको खोल लेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। वितरित मतलब हुआ बांटा हुआ, यानी उपस्थित। असमान रूप से यानी एक तरह से नहीं। सभी जगह पर संसाधन एक तरह से उपस्थित नहीं है, अलग अलग, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है और कहीं पे उपस्थित नहीं भी है। तो यही कह रहा है कि जो पृथ्वी है उस पे संसाधन असमान रूप से क्यों है, यानी कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं है ही नहीं। तो अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हो सकता है वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वो अलग हो, उस संसाधन के लिए एलिजिबल ना हो। मतलब अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। मतलब जलवायु मैटर करता है, वहाँ का भूमि कैसा है, वहाँ वो जगह कैसा है, उस हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर असमान असमान रूप से असमान रूप से संसाधनों का वितरित यानी बंटवारा वितरित पृथ्वी पर असमान रूप से संसाधनों का वितरित पृथ्वी के जलवायु स्थानीय पर्यावरण कैसे दिखाता है, गलत दिखा रहा है, पर्यावरण। अब स्थानीय पर्यावरण मतलब वहां का जो पर्यावरण है सो। तो पृथ्वी पर असमान रूप से संसाधनों का वितरण पृथ्वी के जलवायु, स्थानीय पर्यावरण आदि पर निर्भर करता है। अब जहाँ भी संसाधन है वो वहाँ के जलवायु, वहाँ के पर्यावरण, हर चीज पे निर्भर करता है। उस हिसाब से वहाँ पे संसाधन आज के समय में उपस्थित है। इसलिए लिखे हैं, पृथ्वी पर असमान रूप से संसाधनों का बंटवारा पृथ्वी के जलवायु, स्थानीय पर्यावरण आदि पर निर्भर करता है। इसलिए पृथ्वी पर असमान रूप से संसाधन वितरित है। यानी पृथ्वी पे उसका जो जलवायु, वहाँ का वातावरण, अक्षांश, देशांतर, ध्रुव आदि सभी मैटर करते हैं। वो किस कटिबंध में है, ये सब 6 में पढ़ना था। इस सभी को अनुसार ही वहाँ पे संसाधन उपस्थित हो पाते हैं। इसलिए अलग अलग जगह का अलग अलग वातावरण होते हैं, इसलिए हर जगह समान मात्रा में संसाधन उपस्थित नहीं है। अब दूसरा है संसाधन संरक्षण क्या है। तो हमने चर्चा किया था, जो संसाधन संरक्षण मतलब होता है उसका बचाव, संरक्षण मतलब बचाव। तो हम लोग जो संसाधन को बचाते हैं वही क्या कहलाते हैं, संसाधन संरक्षण। गांधी जी कहे हुए थे, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए
कुछ नहीं है। तो हमको संसाधन संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे संसाधनों का अधिक विदोहन उपयोग लिखते हैं, अधिक उपयोग करने पर, विदोहन सही होगा, संसाधनों का अधिक विदोहन करने पर संसाधन जल्द समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर हम संसाधन को ज्यादा उपयोग करते हैं बिना काम के, विदोहन मतलब उसका गलत उपयोग करते हैं, फालतू का उपयोग करते हैं, उसको विदोहन बोलते हैं। तो विदोहन करते हैं तो संसाधन क्या हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। तो हमें इसलिए हमें संसाधनों का बचाव करना आवश्यक है। अब संसाधन खत्म न हो जाए, इसलिए हमें संसाधन का बचाव करना क्या है, अति आवश्यक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी यहाँ लिख सकते हैं, संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब यही जो संसाधन है, जिसका हम अगर विदोहन करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं, बिना काम के उपयोग करते हैं, तो जल्द क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें संसाधन को बचाना जरूरी है। हम लोग जो संसाधन को बचाते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। तो देखिए, संसाधन का अधिक विदोहन करने पर संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें संसाधनों का बचाव करना अति आवश्यक है या आवश्यक है। संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसके बाद है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, यानी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए, पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग मानव ही करते हैं। पृथ्वी पे जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग कौन करते हैं, मानव ही करते हैं। अब मानव भी न रहे तो संसाधन का उपयोग कर पाएंगे, नहीं होगा, संसाधन बेकार पड़ जाएंगे। तो मानव एक ऐसी संसाधन है, क्योंकि मानव स्वतः संसाधन है, बताए थे, टीचर हो गया, पायलट हो गया, जितना भी आपको सेवा देते हैं सब संसाधन में आए थे, मानव संसाधन बोले थे। तो मानव संसाधन अन्य सभी संसाधनों का उपयोग अपने आवश्यकताओं अनुसार करते हैं। मानव संसाधन अन्य, मानव खुद संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन अन्य सभी संसाधन, अब बाकी जितना संसाधन है, मानव अन्य सभी संसाधनों का उपयोग अपने आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं वीडियो, तो आपको मोबाइल की क्या था, जरूरत था, आप खुद संसाधन है, संसाधन बनेंगे, अभी तो आप बेरोजगार होंगे तो आप खुद संसाधन बनेंगे और फोन का उपयोग कर रहे हैं। तो आप अपने आवश्यकता के लिए फोन को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो भी क्या है, संसाधन है। अब मान लीजिए इस दुनिया में कोई भी जीव मानव रहता ही नहीं, तो बताइए कोई किसी भी चीज का उपयोग कर पाते हैं,
कोई संसाधन का उपयोग नहीं होता, कोयला वैसे ही रहता, पेट्रोलियम वैसे ही रहता, पानी भी ऐसे ही रहता, तो उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो मानव संसाधन इसलिए ही महत्वपूर्ण है कि वो संसाधन को क्या करते हैं, उपयोग कर पाते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग चीज बनाकर। तो मानव संसाधन अन्य सभी संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर पाते हैं। इसलिए शॉर्टकट में लिख दिए है, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। तो हमने 3 क्वेश्चन को निपटा दिया, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। ऊपर से 2 मिटा देते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन, चलिए सही है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है? 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 आपको बताए थे कि आपका जो घर बनेगा वो लगभग 100 साल तक चलेगा। आप भी रहिएगा, आपके मम्मी पापा भी होंगे, ऐसे आपके दादाजी बनाए होंगे जो अभी चल रहा होगा। तो ये कैसे विकास है? एक बार उसमें पैसा लगाए और आज देखिए आपका घर बन गया होगा, तब उसमें आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पीढ़ी निपट जाएगा जो है अभी। तो ऐसे ही विकास जो एक बार किया जाता है, मतलब पैसा एक बार लगा दिए, कोई चीज एक बार बना दिए और उसका उपयोग बहुत समय तक करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास। जैसे सड़क बना, तो एक बार सड़क बनता है, उसका उपयोग 5 साल 6 साल 10 साल तक कम से कम चलता है, उसके बाद फिर उसको बनाया जाता है फिर से। तो एक बार हुआ, उस पर एकदम वाहन चल रहे हैं। तो ऐसे विकास को क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास। यानी इसका आंसर लिखेंगे वैसा विकास जिसमें वैसा विकास जिसमें एक समय में वैसा, इसको कैसे लिखें? वैसा विकास जिसको एक बार विकसित या बनाया जाए, इसको चेंज करते हैं, थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं। सतत पोषणीय, अब देखिए इसमें होता क्या है कि अब एक ही बार में कितना रंग से आंसर आने लगता है, अब समझ नहीं आता कौन लिखे। एक लिखेंगे तो ओवरलैप करने लगता है एक दूसरे पे, इसको हम अलग से लिखते हैं। सतत पोषणीय विकास का अभिप्राय सतत पोषणीय विकास का अभिप्राय ऐसा विकास से है जो एक बार विकास किए जाने पर उसका उस विकास का लाभ भावी पीढ़ी भी ले सके उसे
सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा वो लिखा था दूसरा टाइप का, अभी ठीक लग रहा है। सतत विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है, मतलब सतत विकास का मतलब ऐसे विकास है जो एक बार किया जाए, जैसे बोले घर एक बार बन गया, रोड एक बार बन गया, और उसका एक बार किया जाए, उस विकास का, और किए जाने पर उस विकास का लाभ भावी पीढ़ी भी उठा सके। देखिए यहाँ पे भावी है और एक होता है भाभी, तो ये भैया वाला भाभी है और ये भावी है। ये भावी मतलब होता है आने वाला पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी। यानी आप मान लीजिए जब घर बनाएंगे तो उसका उपयोग, उसमें क्या है, आपके भी बच्चे रहेंगे, तो वो हुआ भावी पीढ़ी। ये भाभी, ये होता है भैया के कन्या, इसको बोलते हैं भाभी और उसको बोलते हैं भावी। तो यहाँ पे भाभी नहीं है, भावी है। तो भावी पीढ़ी ले सके, यानी आने वाले पीढ़ी भी उसका आनंद ले सके, उपयोग कर सके, उसे सतत विकास का लाभ ले सके, उसे क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं उसको, सतत पोषणीय विकास। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? आपका जो क्वेश्चन आंसर 4 वो था वह खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर जो 4 था वो खत्म हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव। चलिए, आप लोगों के पास बुक होंगे, अब तो सबका चैनल बांट दिए है, तब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देर से ही सही जरूर आगे बढ़ेंगे, सब क्लास को अलग अलग लेके। तो अब हम लोग कुछ जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। तो आप लोग के पास बुक तो होंगे ही, तो हम केवल ऑप्शन लिखेंगे और क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। चलिए लिखिए देते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित हुआ, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। चलिए, अब ऑप्शन है, ए में क ख ग घ है, हम ए बी सी कर देते हैं। 3 ऑप्शन है। पहला है उपयोगिता, उपयोगिता, दूसरा है मूल्य और तीसरा है मात्रा। अब ये संसाधन निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, यानी संसाधन ऐसा, इसमें से कौन सी शब्द है जो, कौन सी बात है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करता, यानी उसको कोई मतलब नहीं है उस शब्द से। तो देखिए उपयोगिता, जो संसाधन जितना ज्यादा उपयोगिता वाला रहेंगे उसका उतना वैल्यू होगा, उतना उसका हर चीज रहेगा। तो ये तो संसाधन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा है मूल्य, ये नहीं करता। तीसरा देखिए मात्रा, अब मायने ये भी रखता है कि वो संसाधन कितने मात्रा में है, वो संसाधन कितने मात्रा में है। जैसे हम इसकी कल्पना करते हैं सोना से। देखिए सोना, सोना क्या है, एक संसाधन। सोना जो है इसका उपयोगिता क्या है, बहुत ज्यादा है। सोना का उपयोगिता बहुत ज्यादा है, यानी उपयोग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका मात्रा क्या है, बहुत कम है। सोना की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मूल्य जो है इस संसाधन पे निर्भर नहीं करता है, संसाधन पे निर्भर मूल्य नहीं करता है। आंसर होगा बी। अब मान लीजिए दुनिया में बहुत सोना रहता, बहुत सोना रहता, लोहा की तरह, जब उपयोग ज्यादा सोना रहता तो इसका उपयोगिता क्या हो जाता, उपयोगिता घट जाता, ज्यादा लोग उपयोग नहीं करते। अब मात्रा क्या हो जाता, ज्यादा, मात्रा क्या हो जाता, ज्यादा। ज्यादा सोना ले, सोना ले, सोना, कोई बोला ले, मुंह में ठूस दे, सोना ले, सोना सोना। तो ये जो उपयोगिता है इसका कम हो जाएगा मात्रा ज्यादा होने पे, इसका रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो मात्रा जो है, ये मात्रा और उपयोगिता संसाधन पे निर्भर करता है, लेकिन मूल्य संसाधन पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे मूल्य। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पे लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? चलिए ऊपर लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? अब आपको बताना है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी, 3 ऑप्शन है, उसमें से वह कौन सा संसाधन है जिसको मानव ने निर्मित किया है, यानी मानव बनाया है, मानव निर्मित, मानव बनाया है। पहला है कैंसर उपचार के औषधि, कैंसर उपचार के औषधि। दूसरा है झरने का जल, झरने का जल। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। चलिए अब इसको देखिए, कैंसर उपचार के औषधि, दूसरा है झरने का जल। अब कैंसर उपचार समझ रहे हैं, कैंसर एक बीमारी है और उसके उपचार यानी उसका जो इलाज, उपचार मतलब इलाज, और औषधि मतलब दवा, औषधि मतलब दवा। तो कैंसर के इलाज के जो दवा है उसको क्या मानव बनाए है? तो आप कहिएगा हाँ, दवा तो कैंसर के उपचार का कौन बनाए है? मानव। तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि मानव निर्मित पूछ रहा था। अब वो तो ठीक है, लेकिन आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। तो ये है झरने का जल। झरना उर्दू शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है जल प्रपात, लेकिन आप लोगों को तो झरने ही समझ में आता होगा, उर्दू शब्द है। तो झरना से जो जल गिरता है वो क्या मानव बनाया है? नहीं ना, वो प्राकृतिक से बना है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन। क्लास 6 में पढ़े होइएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा। और ये भी पढ़े होइएगा, कर्क और मकर के बीच में की जो है उस एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, कटिबंध, इसको भी बोलेंगे उष्ण कटिबंध। जो काट काट में उसको शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और जो बीच में उसको शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। अब इसमें जो वन पाए जाते हैं उसको उसी नाम से वन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए उष्ण कटिबंध में जो वन होंगे उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय वन। अब उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जो पत्ता को मौसम के अनुसार झाड़ देते हैं उसको पतझड़ वन बोलते हैं, और जो कभी पत्ता को नहीं झाड़ता, हमेशा हरा रहता है, उसे सदाबहार वन बोलते हैं। तो ये वन वाला में पढ़ना है आप लोगों को। आगे का जो चैप्टर है उसमें सब बताएंगे, इसके बारे में भी वहां पे कुछ चर्चा करेंगे। तो उष्ण, इसी की चर्चा है, हाँ उष्ण का ही चर्चा है। तो उष्ण कटिबंधीय वन जो है, क्या उसको मानव बनाए हैं उस एरिया में? नहीं ना, वो संसाधन प्राकृतिक है, तो यह भी नहीं होगा। इसलिए सही क्या है? कैंसर के उपचार, यानी कैंसर के जो दवा है सो। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या कहता है? कथन पूरा कीजिए, कथन पूरा कीजिए, कथन कथन पूरा कीजिए। अब कुछ कह रहा होगा, उसके कथन को पूरा करना है। फिलिंग इधर ब्लैंक है, खाली स्थान है। कह रहा है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, संसाधन डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं।
यानी अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो हम लोग तो कई चीज जानते हैं। पहला, उसको मानव नहीं बना सकता है। अलग अलग कई चीज हम लोग लगा सकते हैं, उसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। एक बार समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अलग अलग कई चीज हो सकते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं ए, बी और सी। पहला है सीमित भंडार वाले। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले। दूसरा है मनुष्यों द्वारा निर्मित। मनुष्यों द्वारा निर्मित। और तीसरा है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुआ है। चलिए अब देखिए, सीमित संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन बताया सीमित है, अगर खत्म हो गया तो पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो सही तो यही है, क्योंकि मनुष्य द्वारा निर्मित। अनवीकरणीय संसाधन कोयला, जैसे हो गया कोयला, बताए थे पेट्रोलियम। अगर आप इसे पहले का क्लास देखे होइएगा तो आपको ध्यान होगा ये सब। तो कोयला पेट्रोलियम हो गया। क्या इसको मनुष्य बनाए हैं? तो आप कहिएगा नहीं। क्या ये निर्जीव वस्तुओं से बना है? तो नहीं। कोयला पेट्रोलियम किससे बना था? तो जीव जंतु और पेड़ पौधा से। तो सही कौन हो जाएंगे? एक वाला ही यह सीमित भंडार है। ये क्या है? सीमित भंडार है। अब दूसरा क्या है? क्रियाकलाप, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, आप लोगों को खुद करना है। क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार से संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? इसे 100 शब्दों में लिखिए। देखिए, एक दोहा दिया गया है, रहीमन पानी। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे, और इसका मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, और इसको संसाधन जो कवि कहा हुआ है, इससे संसाधन पे क्या असर पड़ता है, इस संसाधन के बारे में इस पंक्ति में क्या कहा गया है और क्या क्या अर्थ होगा, इसके बारे में समझते हैं। रहीमन 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 पानी राखिए राखिए, बिनु पानी सब सून। बिनु पानी सब सून। बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए क्या कह रहा था, ये पंक्ति अकबर के 9 दरबार में जो उसके 9 रत्न में से जो थे एक अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई है। इस पर संकेत कर रहा है संसाधन की ओर। इसके बारे में आप लोगों को 100 शब्दों में लिखना है। और उसके बाद क्या है, आओ खेले, तो ये आप लोग नॉर्मल पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, समझिएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पे चून का मतलब होगा चूना। चून का मतलब चूना, मानुष का मतलब मनुष्य, और मोती का मतलब जिसको हीरा मोती कहते हैं ना, जो समुद्र से प्राप्त होता है, उसी मोती की चर्चा है। तब यहाँ पे कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी को बचाना बहुत जरूरी है। अगर पानी ही खत्म हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएंगे? सून हो जाएंगे, सूख जाएंगे। पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी नहीं रहा तो सब कुछ सून हो जाएंगे। और ये जो बुक है एनसीईआरटी, इसी में लागू हुआ इसी वर्ष। तो आप लोगों के सेशन में ही, तो 7th में जब आप लोग रहे होइएगा तो जो पहले बुक था उसमें पढ़े होइएगा एक चैप्टर बिन पानी सब सून।
यानी पानी बिना क्या हाल होता है रेगिस्तान समय, उसकी चर्चा था मरुस्थल पे। तो वही कह रहा है अगर पानी खत्म हुआ तो सब कुछ शून्य हो जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा। पानी को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए सेव वाटर लिखा रहता है, सेव कीजिए यानी उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर पानी न रहा तो फिर मोती कैसे आएगा? मोती कहाँ से प्राप्त होते हैं? समुद्र से। सुने होइएगा हीरा मोती समुद्र से निकाले जाते हैं। तो जब पानी नहीं रहेगा, पानी सूख जाएगा, तब मोती कहाँ से आएगा? बताइए, आएगा? मनुष्य जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। चूना को किसमें घोरिएगा? पानी चूना नहीं बोलते, चूना पानी। उस चूना का भी महत्व खत्म हो जाएगा, मनुष्य का भी महत्व खत्म हो जाएगा, मोती का भी महत्व खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएंगे। पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही बात खान कौन रहीमन खान खाना करके कुछ था ना, अब्दुल रहीमन खान खाना यही नाम था। तो उन्होंने यही बात इसमें कहे हुए हैं। इसके अतिरिक्त बोले ना इसको 100 शब्दों में लिखना है, यानी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और कुछ छिपा होगा। यहाँ पे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इसका एक और अर्थ होता है। यहाँ पे पानी का एक और अर्थ होगा इज्जत। इज्जत, पानी का अर्थ होता है इज्जत। यहाँ पे एक अर्थ निकलेगा इज्जत। अपने इज्जत को भी बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार इज्जत गया तो फिर लौट के वापस नहीं आता है। इंसान को अपना वैल्यू कमाने में जिंदगी निकल जाते हैं, लेकिन गवाने में सेकेंड भी नहीं लगेगा और वो अपना वैल्यू गवा बैठेंगे। ऐसे समझिए कोई जिंदगी भर काम किया, वो अपना वैल्यू कमाया और खूब बड़ा इंसान बन गया और किसी के मुंह पे जाके थूक दिया, अब बताओ उसका बेइज्जती होगा कि नहीं? अब उतना जो इज्जत कमाया था वो एक सेकेंड में क्या हो गया, थूकने के कारण उसका वैल्यू गिर जाएगा। अरे पागल आदमी है, मुंह पे थूक देता है, कोई नहीं जाओ बगल में ना जाओ, कि आदमी अच्छा नहीं खराब है, उसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसी प्रकार इज्जत को बचा के रखना बहुत जरूरी है। आलतू फालतू काम सब नहीं कीजिएगा, समझ में आ कि नहीं? तो यहाँ पे पानी का अर्थ है इज्जत। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।